हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं संसद में का नंबर। अब वो आ चुका है कि संसद के अंदर भी अब हाथापाई कांग्रेस पार्टी ने चालू कर दिया है। अभी बीजेपी के 2 सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से चोटिल हैं, एक नौरंग सारंगी और एक और सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं। राहुल गांधी अब इनको ये लग रहा है कि अब हमारा नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए जैसे इंसान होता है कि जब कोई आदमी चांदी के चम्मच से भोजन किया रहता है और उसके हाथ में जब लकड़ी का भी चम्मच न आए तो आदमी पागल हो जाता है। यही हाल हो गया है कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन के समर्थकों का। संसद में जो आज बवाल हुआ है, अगर यही बवाल, यही हादसा अगर कांग्रेस के साथ हुआ होता तो लोग इस समय धरना प्रदर्शन और रोड जाम करके बीजेपी के ऊपर हमलावर हो जाते। लेकिन जो 2 सांसद बीजेपी के नौरंग और एक राजपूत, 2 गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं जिनको राहुल गांधी ने धक्का मारा है और अभी भी उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, हॉस्पिटल में है। तो इन लोगों को अब ये लग रहा है कि अब हम केंद्र में आने वाले नहीं हैं, पीएम तो बनने वाले नहीं हैं और धीरे धीरे हमारे हाथों से राज्य भी निकलते जा रहा है। और राज्य तो निकलते ही जा रहा है, अब राज्य से भी कुछ सीटें भी हमारी कहीं कहीं बची हुई है। तो इन सब चीज़ के बौखलाहट से अब ये लोग हाथापाई में उतारू हो चुके हैं। राहुल गांधी जी को अब ये होना चाहिए कि मैं कांग्रेस के उन नेताओं को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग अब राहुल गांधी का जो माइंड लेट है ना, ये अब लेस हो रहा है। आप लोग इनकी शादी करा दो, जिससे इनका जो मानसिक रूप जो विचलित हो रहा है, ये विलुप्त हो रही है, ये सही हो जाएगा। और कांग्रेस में राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस विलुप्त होती जाएगी, क्योंकि इनका जो रुतबा है ये राजाओं महाराजाओं वाला है। और ये जो देश है, भारत देश है, अब ये राजा महाराजा वाला देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। और इसमें जो गरीब आदमी है उसका भी उतना ही अधिकार है और जो पैसे वाला है उसका भी उतना ही अधिकार है। जो अगर इस तरह से इसी हालत में कांग्रेस रही तो भारत से जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह कुछ दिनों के बाद कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है, न घर का न घाट का। कांग्रेसियों का जो रुतबा है, ये लोग सोच रहे हैं कि जैसे हमने जमींदारी प्रथा की, जैसे हमने लोगों पे हुकूमत की, शिक्षा से बदहाल किया, रोड से बदहाल किया, लाइट से बदहाल किया, लोगों में जातिवाद फैला करके हमने राज्य किया, अब उसी तरह हम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी से गवर्नमेंट आई है, खास करके मोदी जी जब से आए हैं, तब से लोगों में एक उत्सुकता जगी है और उसके द्वारा जो लोगों के पास हर व्यवस्था, हर तकनीकी क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मोबाइल क्षेत्र में हो गया या कोई भी क्षेत्र, रोड, नाली, सड़क, हर चीज़ में लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश दुनिया की माहौल को जान रहे हैं। अब क्या हो रहा था कि पहले के ज़माने में जब बैलेट पेपर से वोट होते थे तो इन लोगों का जो रुतबा था, ये लोग गाँव के गाँव हाईजैक करके बैलेट पेपर से वोट या तो डाले नहीं देते थे या तो बक्से को डाल करके चेंज कर देते थे। अब जब से ईवीएम मशीन चला है तब से इन लोगों का जो हालत है ईवीएम के चलते ये ख़राब हो चुका है। और इन लोगों का जो एक मेंटलिटी है, ये सोचते हैं कि किसी तरह ईवीएम को बंद कर दिया जाए और फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिससे हम जीत जाएं। क्योंकि जो ये लोग धांधली करते थे, इन लोगों को पता है कि हम बैलेट पेपर से कैसे धांधली कर सकते थे, कैसे गांव के गांव हाईजैक कर लेते थे, कैसे अपने वोटों को